नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लैब जी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे जीडी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जीडी के लिए जो है कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जो हमारे पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शंस है जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन, ये है 78%। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये है आपको 21%। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। एक यहां पे दिख रहा है आपको जलवाष्प। जलवाष्प से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन है? तो आपका जवाब होगा जलवाष्प। वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प जो है इसकी मात्रा कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी बढ़ेगी फिर घट जाएगी। तो इसीलिए इसको जो है सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? ऑप्शंस हैं लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तावरी या बिंबाणु। तो देखिए रक्त का कौन सा कण? तो यहां पे हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कण जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया या जो भी हानिकारक जीवाणु जो है इसका वायरस जो है हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उनसे हमारी ये आरबीसी जो है वो रक्षा करता है। इसीलिए WBC हमारी रक्षा करता है। इसीलिए इस WBC को जो है हमारा बॉडीगार्ड कहते हैं, हमारा सोल्जर कहते हैं। इसके अलावा इसे जो है इसे जो है फोटोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। फोटोसाइटिक सेल का अर्थ ये होता है भक्षण करने वाली। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए WBC का दूसरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए WBC का फॉर्मेशन कहां होता है? तो आपका जवाब होगा येलो बोन मैरो। इसके अलावा आपसे भी पूछ सकता है ये WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। यदि आपसे पूछ दे RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। इसलिए आप ये भी सुनते होंगे कि प्रत्येक 3 महीने पे जो है हमें अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 3 महीने पे जो है हमारा जो RBC है वो डेथ करता है, फिर नए RBC का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया रक्त होता है किससे? हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? ऑप्शंस हैं जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग की बात की जाए तो ये जो है हाइड्रोफोबिया आपको होता है वायरस से। ठीक है, किस वायरस से होता है? तो इस वायरस का नाम है रेबडा वायरस। और ये जो है इसके जो वाहक होते हैं, जैसे कि आपको यदि आपको कुत्ता काट ले या चमगादड़ काट ले, बंदर काट ले या बिल्ली काट ले, इन सारे जीवों में जो है रेबडा वायरस जो है अपना घर बना होता है और इसी रेबडा वायरस की वजह से जो है आपको हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, इस हाइड्रोफोबिया रोग को रेबीज कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है कि जब आपको रेबीज नामक बीमारी होगी तो आपको पानी से डर लगेगा जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक।
और इसी हाइड्रोफोबिक वर्ड से बना है हाइड्रोफोबिया। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए किस बीमारी में किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है, तो आपका जवाब होगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैक्सीन जो है बन चुका है, जिसका नाम है एंटी रेबीज वैक्सीन, और ये जो है लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड या पैराथायराइड। इसका जवाब होगा पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्वसन दर सबसे कम होती है। ऑप्शंस हैं भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय। तो इसका सही जवाब होगा निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। अर्थात जब हम लोग सो रहे होते हैं तो क्या होता है, तो उस समय जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो श्वसन दर है, सिस्टम की दर, हमारी श्वसन दर काफ़ी धीमी होती है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो आपका जवाब होगा 16 से 18 बार जो है वो सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी का निर्माण होता है, कहाँ होता है? ऑप्शंस है राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। अगर हम लोग एटीपी की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी जो है, एटीपी क्या होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और इस एटीपी का जो निर्माण है वो राइबोसोम में होता है। एक यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अभी आत्महत्या के थैले किसे कहा जाता है, तो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या के थैले। और एक कहा जाता है कि बताइए ब्लड का आरबीसी का कब्रिस्तान, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो उसे उसका जवाब स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, उससे होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केसिन, केरोटीन, लेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा केरोटीन, यानी कि गाय का जो दूध होता है, गौ माता का जो दूध होता है, उसमें जो पीलापन कारण है केरोटीन। ये किसका, ये पिगमेंट होता है जिसको वर्ण कहा जाता है। जैसा पूछेगा बताइए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा बताइए जो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उस प्लाज्मा का कलर जो है येलो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। तो बिलिरुबिन वर्ण के कारण ही प्लाज्मा का कलर पीला होता है। और इस प्लाज्मा की प्रतिशत की बात की जाए तो हमारे ब्लड में यह 55% होता है और 45% ब्लड सेल्स में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस है कैंसर, स्कर्वी, रिकेट या टीबी। तो आपका जवाब होगा कैंसर। जितना अधिक विकिरण में अगर आते हैं आप तो आपको कैंसर नामक बीमारी होगी। और कैंसर जो है ना ही संक्रामक बीमारी है और ना ही ये जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। चलिए एक आपका दिया हुआ टीबी। टीबी क्या फुल में होता है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया की तरह फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। आपसे पूछ सकता है बताइए टीबी किस बैक्टीरिया का होता है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया,
ठीक है। टीबी के मरीज को जो है एक स्पेशल सेल में रखा जाता है, स्पेशल वार्ड में रखा जाता है, क्योंकि उसके खांसने से, ठीक है, उसके छींक आने से उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे भी टीबी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अफीम के किस भाग से, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शंस है जड़, तना, पत्ती या फूल। तो इसका सही जवाब होगा फूल, यानी फूल जो है वो अफीम के पौधे का वो भाग होता है जिसे हम लोग अफीम प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हरे फलों को कृत्रिम रूप से ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, यानी हरे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन, यानी एसिटिलीन के द्वारा जो है हरे फलों को पकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं कितने? 26, 36, 46 या 42। तो आपका सही जवाब होगा 46, या आपसे ये भी दे सकता है 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा का 46 होता है, तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है, या तो 23 जोड़ा या तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एड्स वायरस शरीर के किस भाग को नष्ट कर देता है? ऑप्शंस है लाल रक्त कणिकाएं, परिसंचरण तंत्र, यकृत या प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए, एड्स वायरस जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होता है, आपका जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है जो रोगाणुओं से आपकी रक्षा करता है वो हो जाता है कमजोर, और जब ये कमजोर होता है तो आपके इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एड्स का फुल फॉर्म AIDS होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके द्वारा है एड्स नामक बीमारी होती है, जो एक ला इलाज बीमारी, जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं बना है। इससे सुरक्षा, इससे बचाव ही हमारी सुरक्षा होती है। आपसे पूछ सकते हैं, बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक समृद्ध है? अर्थात कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है? ऑप्शंस है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D या विटामिन C। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन A। विटामिन A में जो है प्रचुर मात्रा, विटामिन A जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। यानी अगर आप विटामिन A की कमी हो जाएगी तो आप गाजर खाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन के 2 प्रमुख घटक हैं। ऑप्शंस है विषाणु और जीवाणु, विषाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, शैवाल और कवक। तो इसका जवाब होगा शैवाल और कवक, यही 2 घटक है। ये भी पूछ सकते, बताइए भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल हार्मोन बढ़ता है, बढ़ाता है क्या? दिल की धड़कन, रक्तचाप, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब होगा ये दोनों। एड्रिनल हार्मोन जो है हमारे बॉडी में दिल की धड़कन को बढ़ाता है, यानी हार्ट की गति को बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शंस है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है, हरे पौधे जो है भूमि से जल, खनिज लवण
एवं जल लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपना भोजन बनाते हैं, जिस क्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। यदि पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे एक सवाल और पूछता है, बताइए पेड़ पौधे जो है रात में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं श्वसन में, तो आपका जवाब होगा पेड़ पौधे भी हमारी तरह रात में ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है रात के समय जो है पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। एक कारण और बनता है साइंटिफिक रीजन, आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको सुबह सुबह जो है जाकर बगीचा में टहलना चाहिए, या सुबह सुबह जो है आपको पेड़ पौधे के पास पानी देना चाहिए, उनके पास टहलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सुबह में जब आपका सनलाइट होता है, जब सूर्य उगता है, तो पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो उस समय बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जो है पौधे द्वारा छोड़ा जाता है। और आप जब वहां पर टहलने जाते हैं तो वो प्योर ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के द्वारा जो आपके बॉडी में जाती है, आपके बॉडी को काफी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन सुबह उठ के हमें बगीचा के आसपास टहलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप। तो हाथी तो होंगे नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। यहां पे देखिए हाथी और भालू गैंडा जो है ये स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि स्तनधारी, और एक मैमिलिया भी इसको कहा जाता है। मैमिलिया भी एक वर्ग है जिसमें इन सारे जीवों को रखा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो स्तनधारी होते हैं। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। ऑप्शंस हैं जौ, धान, राई या गेहूं। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं। मनुष्य ने सबसे पहले जो अनाज प्रयोग किया था वो आपका है गेहूं। यह आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का भी एक क्वेश्चन है, पूछा था कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अनाज प्रयोग किया था, आपका जवाब होगा गेहूं। और ये जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये सवाल पूछता है। एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई, तो आपका जवाब होगा तांबा। क्लियर है? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने धातु का नाम तांबा। एक सवाल और पूछ सकता है, बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किस जीव को पालतू बनाया, तो आपका जवाब होगा कुत्ता। यानी कुत्ता को जो है सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया? पालतू बनाया, पालतू जीव बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ देगा बताइए विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके समकालीन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो खैर हिस्ट्री क्वेश्चन हम लोग अभी बायो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? चावल, मक्का, मूंगफली या सेव? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूंगफली। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे अधिक प्रोटीन आपको मिलता है सोयाबीन में। आपको सोयाबीन में काफी अधिक प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा आपका अंडा में, दाल में, इन सब चीजों में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चूंकि मूंगफली है तो यहाँ पे मूंगफली ही पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताइए फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। ऑप्शंस है फल, पुष्पक्रम, पतिया या कलिका। तो इसका सही जवाब होगा पुष्पक्रम, यानी फूल गोभी का हम लोग पुष्प ही खाते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी हो अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अच्छा या बुरा मुझे जो रिव्यू मिलेगा
ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं, आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, ताकि आपकी तैयारी जोर शोर से हो सके और आप अच्छे मार्क्स गेन करें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ओके, थैंक यू।